कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 12 है केमिस्ट्री हेलो एलिकेन्स और हेलो एरिन्स का थर्ड वीडियो है। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हेलो एलिकेन्स और हेलो एरिन्स के नोमेनक्लेचर की बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं नोमेनक्लेचर को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नोमेनक्लेचर। आप लोग अपने कॉपी पे नोमेनक्लेचर हेडिंग दे दीजिए। और जो भी आपके बुक्स के क्वेश्चंस हैं उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और आप लोग भी एनसीईआरटी बुक को ओपन कर लीजिए और उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसको देखें। तो क्या होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये नोमेनक्लेचर पूछ दिया जाता है, इसीलिए आप जो है इसको बेहतर से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसका नोमेनक्लेचर किया जाए। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है मेरा ये कि CH3 CH2 CH2 और यहां पर लगा दिया है Cl। अब आपसे पूछ रहा है कि आप इसका नोमेनक्लेचर कीजिए, आप इसका IUPAC नेम बताएं। तो सबसे पहले IUPAC नेम को बताने के लिए सबसे पहला रूल जो है वो रूल ये है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहला काम कि कार्बन एटम का एक लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला काम करना है कि कार्बन का एक लंबा चेन ढूंढना है। तो कार्बन का जो लंबा चेन है ना, ये कार्बन का लंबा चेन यही होगा। ये कार्बन का एक लंबा चेन हो गया। और इस हाइड्रोजन को आप पैरेंट चेन में शामिल नहीं करेंगे, कार्बन चेन में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम है। ये कौन सा एटम है? हाइड्रोजन एटम है। तो फर्स्ट काम तो हमने कर लिया कि फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन का हमने एक लंबा चेन सिलेक्ट कर लिया है। दूसरा काम कि अब इसमें नंबरिंग किधर से किया जाए, यानी किधर से हम गिनती शुरू करें। एक काम करते हैं, पहले दोनों साइड से इसमें गिनती शुरू कर लेते हैं और जिधर से ये हाइड्रोजन ग्रुप नजदीक आएगा उधर से ये नंबरिंग सही होगा और जिधर से ये दूर आएगा उधर से नंबरिंग गलत होगा। चलिए तो 1 2 और 3 इधर से नंबरिंग किया हमने 1 2 और 3 और इधर से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 और 3। देखो आप देखो यहाँ पे आपने जब इधर से नंबरिंग किया है तो हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो 3 है और आपने जो इधर से नंबरिंग किया है इसमें हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो कितना है? 1 है। मतलब क्लोरीन का पोजीशन, यानी इधर से नंबरिंग करने पर क्लोरीन का पोजीशन कितना है? 3 है और इधर से नंबरिंग करने पर कितना है? 1 है। इसीलिए 1 वाला नंबरिंग सही होगा और 3 वाला नंबरिंग क्या होगा? गलत होगा। अब अगर आप इसका नाम लिखना है तो अगर आप इसका नाम लिखेंगे तो आप बताओ कि नंबरिंग कौन सही है? ये वाला सही है और ये वाला नंबरिंग क्या है? गलत है। क्यों ये वाला नंबरिंग गलत है? क्योंकि इधर से पोजीशन 3 है। और ये वाला नंबरिंग क्यों सही है? क्योंकि इधर से पोजीशन 1 है। ठीक है, तो अब बताओ अगर इसका कोई नाम लिखने के लिए बोले तो अब बताओ कि ये जो हाइड्रोजन एटम क्लोरीन है ये कितना पोजीशन पे है? 1 पोजीशन पे है। तो यहां पर देंगे 1 के बाद आप डैश लगाएंगे। ठीक है, 1 क्लोरो और टोटल कार्बन इस चेन में कितना है? तो 3 है और 3 कार्बन से क्या होता है? प्रोपेन होता है। तो 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, ये हुआ इसका नेम। ठीक है, देखते हैं अगला। और दूसरा जो एग्जांपल आपके पास है वो है CH3 CH पे Br और CH3। यहां भी वही कंसेप्ट है, यहां भी वही रूल लगाना है। सबसे पहला काम फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहला काम कार्बन एटम का आप लंबा चेन सेलेक्ट करो और ये जो लंबा चेन है वो ये है। देख लो आप, लंबा चेन यही है। सेकंड काम क्या करना है? नंबरिंग करना है। नंबरिंग आप दोनों साइड से कर लो, इधर से भी कर लो और उधर से भी कर लो। 1 2 3 1 2 और 3। इधर से जो आपने नंबरिंग किया है उस पर पोजीशन 2 आया है और इधर से जो आपने नंबरिंग किया है इसका भी पोजीशन 2 आया है।
यानी दोनों साइड से पोजीशन जो है वो कितना आया है, 2 आया है। इसका मतलब कि आप किसी भी साइड से इसका नंबरिंग कर सकते हैं। क्लियर है? आप इसका नाम लिखना है ना, तो जो इसका नाम लिखना है तो सबसे पहला काम कि आप उस पोजीशन को ढूंढे जहां पे हाइड्रोजन एटम है। वहां पे हाइड्रोजन एटम 1 पे था तो हमने 1 क्लोरो लिखा। यहां पे हाइड्रोजन एटम माने ब्रोमीन जो है वो 2 पे है तो हम लिखेंगे 2। क्लोरीन है या ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन है तो लिखेंगे ब्रोमो, ब्रोमो। और पेरेंट चेन में कार्बन कितना है, तो 3 है, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप लोग कॉन्शियस हो जाइए। बहुत ही आसान नोमेनक्लेचर होता है और आपके 12th एग्जाम में इसे लगभग 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 3 मार्क्स का भी आ जाता है। तो आप ये बहुत ही आपके एग्जाम में कोऑपरेट करेगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। आप लोग के एनसीईआरटी भी आप लोग ओपन करके रख लीजिए, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ना बने आप उसको कमेंट सेक्शन में या नहीं तो व्हाट्सएप पे भेजिए, आप हम उसको सॉल्व करके आपके पास पहुंचा देंगे, ठीक है। चलिए कर दे इसको इरेज। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट जो आपके पास एग्जांपल है वो ये है CH3 CH और Cl2, ठीक है। अगर मैं इसके अगर नोमेनक्लेचर की बात करूं तो आप जानते हो कि अगर आप इसको अगर स्ट्रक्चरली बनाओगे तो ये हो जाएगा CH3, C पे एक H यहां होगा, एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन, तो यार 4 बॉन्ड कार्बन बना लिया ना। चलिए अब इसका अगर नाम लिखोगे आप तो सबसे पहला काम वही पेरेंट चेन सेलेक्ट करो, तो पेरेंट चेन इसका क्या होगा, ये होगा। यानी पेरेंट चेन को ही हम लोग लॉन्गेस्ट चेन कहते हैं, यानी पेरेंट चेन को ही हम लोग लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कहते हैं, ठीक है ना। अब नंबरिंग स्टार्ट करो, आप नंबरिंग करोगे इधर से तो 1 2, इधर से करोगे नंबरिंग तो 1 और 2। इधर से जो आपने नंबरिंग किया है इसमें 2 पे आया है, कौन, क्लोरीन, कितना पे, 2 पे। और इधर से जो आपने नंबरिंग किया है वो कितना पे आया है, 1 पे आया है। आप जानते हो कि जिधर से हाइड्रोजन एटम नजदीक आएगा वो नंबरिंग सही होगा और जिधर से दूर आएगा वो नंबरिंग क्या होगा, गलत होगा। तो इधर से नंबरिंग करने पर हाइड्रोजन 2 पे आ रहा है और इधर से नंबरिंग करने पर हाइड्रोजन 1 पे आ रहा है। तो आप ही बताओ कि कौन सा नंबरिंग सही होगा। 100% है कि 1 वाला सही होगा और ये 2 वाला क्या होगा, गलत होगा। कोई डाउट नहीं ना? जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और आप भेजें, मैं उसका सॉल्यूशन आपके पास भेजूंगा, ठीक है ना। चलिए आप इसका नाम लिखना है तो बस वही तरीका, फिर क्या, जिस पोजीशन पे क्लोरीन है पहले आप उस पोजीशन को लिखें। तो करेक्ट पोजीशन कौन है, 1 है, तो हमने दिया 1, ठीक है 1 डैश लगाओ। आप देखो 1 पे 2 क्लोरीन है, एक ये है और एक ये है, तो 1 1 और 1, ठीक है ना। 2 नंबर के बीच में कॉमा देना है, ठीक है ना। तो 1 1 क्योंकि 2 क्लोरीन है ना, तो एक के लिए एक 1, दूसरा के लिए दूसरा 1, तो 1 1। 2 क्लोरीन है तो 2 के लिए लगाएंगे डाई, डाई माने 2, और है क्या ये क्लोरीन, तो करेंगे इसका क्लोरो। और टोटल कार्बन कितना है, 2 है, और 2 कार्बन से क्या होता है, इथेन होता है, तो लिखेंगे इथेन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है CH2 Cl CH2 Cl। वही काम, फिर फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का एक लंबा सा चेन सेलेक्ट करना है, हमने कर लिया। नंबरिंग करो आप, तो इधर से 1 2, इधर से 1 2, इधर से जो आपने नंबरिंग किया है तो पोजीशन 1 और 2 आया है क्लोरीन का, और इधर से जो आपने नंबरिंग किया है इधर से भी 1 और 2 आया है, यानी दोनों साइड से आपका नंबरिंग क्या है, बराबर है। और जब दोनों साइड से नंबरिंग बराबर हो तो आप किसी भी साइड से इस कंपाउंड का नंबरिंग कर सकते हैं। क्लियर है। अब बताओ नंबरिंग ये भी सही है और नंबरिंग ये भी सही है, तो अब क्या करना है, नाम लिखना है। तो नाम लिखेंगे तो सबसे पहले आप
उस पोजीशन को ढूंढिए जहां पे क्लोरीन है। तो क्लोरीन 1 पर भी है और क्लोरीन 2 पे भी है, क्लोरीन 1 पे भी है और क्लोरीन 2 पे भी है। तो लिखेंगे इसको क्या, 1, 2, ठीक है, नंबर के बीच में कॉमा पड़ेगा, ठीक है ना, 1, 2 डैश दे देंगे। उसके बाद कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो क्या लिखेंगे, डाई। क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो, क्लोरो। और कितना कार्बन है पेरेंट चेन में, यानी मेन चेन में, यानी लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन है। और 2 कार्बन से क्या होता है, इथेन होता है। तो हमने क्या लिख दिया, इथेन। तो 1, 2 डाइक्लोरो इथेन, ये इसका नेम हो गया, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं ना। यहाँ पर 1 पे था दोनों क्लोरीन, तो 1, 1 डाइक्लोरो इथेन, और यहाँ पे 1, 2 पे है, तो 1, 2 डाइक्लोरो इथेन। नोट कीजिए फटाफट आप लोग। वैसे ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में भी होगा, आप उसको देख लेंगे थोड़ा सा एक बार। और इसके बाद आपको कई और रेफरेंस बुक का एग्जाम्पल बनाना हो, आप बनाइएगा, और उसमें जो भी प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप पे जो है उसको सेंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको कर देते हैं इरेज। इसके अलावा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, एक सिंपल एग्जांपल्स आपके पास है। अगर मैं आपसे बात करूं कि CH2 और Cl2, अगर मैं आपसे इसका नाम पूछूं, इसका जो IUPAC नेम होता है, इसका जो IUPAC नेम होता है, इसका जो IUPAC नेम होता है वो क्या होता है, 2 क्लोरीन है ना, तो क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो। क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो। और 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन से क्या होगा, मीथेन। तो क्या लिखेंगे इसको, डाइक्लोरो मीथेन, डाइक्लोरो मीथेन, ठीक है। ऐसा ही सिंपल एग्जाम्पल आपके पास और दे दिया जाए। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल ये दिया जाए कि CHCl3, ठीक है। तो यहां पर बताओ कितना कार्बन, कितना क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। तो 3 क्लोरीन को आप क्या लिखोगे, ट्राइक्लोरो, ट्राई क्लोरो। और 1 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे आप, मीथेन लिखेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये इसका IUPAC नेम है। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं, ध्यान रखिएगा इस कंपाउंड्स का कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल मैं कहता हूं इस कंपाउंड्स का जो कॉमन नेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है और इसके यूज भी बहुत होते हैं। जैसे आप आगे पढ़ेंगे इस कंपाउंड्स का बहुत बड़ा यूज होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोफॉर्म। तो अगर कोई पूछेगा क्लोरोफॉर्म क्या है, तो एक कॉमन नेम है किसका, ट्राइक्लोरोमीथेन का। ट्राइक्लोरोमीथेन का जो कॉमन नेम होता है वही क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है। चलिए ऐसा ही सेम एग्जांपल मैं अगर आपके पास ऐसा रख दूं, CHBr3। अब बताओ यहां पे हाइड्रोजन एटम कौन है, ब्रोमीन है। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कौन है, ब्रोमीन है। कितना ब्रोमीन है, 3 ब्रोमीन है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ट्राई ब्रोमो। क्या लिखेंगे, ट्राई ब्रोमो। और कितना कार्बन, 1 कार्बन। और 1 कार्बन से क्या होता है, मीथेन होता है। तो ट्राई ब्रोमो मीथेन हो गया। ये इसका IUPAC नेम है। ये इसका क्या है, IUPAC नेम है। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं तो वही है, यहां पर क्या था, क्लोरोफॉर्म था, और यहां पे क्या होगा, ब्रोमोफॉर्म होगा। क्या होगा, ब्रोमोफॉर्म होगा। क्लियर है। तो ये छोटा छोटा एग्जांपल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का आपसे सीधा एग्जाम में पूछ सकता है कि क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम क्या होगा। तो आप क्लोरोफॉर्म का जब तक आप फॉर्मूला नहीं जानोगे तब तक आप इसका IUPAC नेम नहीं लिख पाओगे। तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है जिसका IUPAC नेम ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। और ये जो है ब्रोमोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो CHBr3 होता है जिसका IUPAC नेम ट्राइब्रोमोमीथेन होता है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फटाफट इसको आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला एग्जांपल है वो ये है कि CH3 का हॉल 3 C CH2 और Br, ठीक है। और ऐसा एग्जांपल बहुत पूछा जाता है, CH3 का हॉल 3 C CH2 और Br। आपसे पूछ दिया कि आप इसका IUPAC नेम लिखकर दिखाओ, तो आप कैसे दिखाओगे? तो सबसे पहला बात यह है कि आप इस कंपाउंड्स को सिंपल फॉर्म में चेंज कर लो सबसे पहले। तो यहां पर CH3 कितना है? 3 है, तो एक CH3 तो हमने यहां पे लिख दिया, बचा 2। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कार्बन लिख दो। ये जो कार्बन है, कार्बन की कोवेलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अभी 2 ही बॉन्ड है ना इसके पास, तो 2 की जरूरत इसको भी है, और 2 मिथाइल मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा है, यानी 2 CH3 मेरे पास क्या है? एक्स्ट्रा है। तो एक हमने CH3 यहां डाल दिया और एक CH3 हमने यहां डाल दिया। देखो आप कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, और आगे क्या है? CH2 है, तो हमने CH2 डाल दिया, और फिर यहाँ पे क्या है? Br है, हमने यहाँ पे Br डाल दिया। यानी इस कंपाउंड्स को हमने सिंपल रूप में ऐसे लिख लिया। क्या था? CH3 का हॉल 3 था, फिर C था, फिर CH2 था, और फिर Br था। हमने देखा कि CH3 3 है, माने CH3 कितना है? 3 वो है, जिसमें से हमने एक यहाँ पर लिख दिया। फिर आगे का हमने कार्बन लिखा, तो देखा कि कार्बन तो 2 ही बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, जबकि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना चाहिए। तो हमने देखा कि मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 मिथाइल है, एक मिथाइल हमने ऊपर लगा दिया और एक मिथाइल हमने नीचे लगा दिया, और आगे के CH2 हमने यहाँ पे रख दिया, और Br जो जैसा था वैसा हमने यहाँ पे उतार दिया है। अब कहता है इसका आप IUPAC नाम लिखो। अगर आपसे इसका IUPAC नाम लिखने के लिए बोलता है, तो अभी हमने कई सारा एग्जांपल करवाया है। सबसे पहला काम आप क्या करोगे? लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करो। सबसे पहला काम लंबा चेन सेलेक्ट करो। अगर आपने लंबा चेन अगर गलत सेलेक्ट किया तो आपका नेम तो वहीं पे गलत हो गया। तो ध्यान रखें कि आप लॉन्गेस्ट चेन में गलत न करें, गलती न करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आप 1 2 3 कितना बचा? कितना हुआ सर? कि आप ये भी तो 1 2 3 है, आप इसको आपने ले लिया, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन एटम, इसीलिए हमने 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3 हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका लॉन्गेस्ट चेन। कौन चेन हुआ? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, इसी को हम लोग पैरेंट चेन कहते हैं। और ये हो गया इसका सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया। और ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, माने हाइड्रोजन ग्रुप हो गया ये। अब कहता है इसका नाम लिखो आप। तो नाम लिखने से पहले पहला काम तो हमने कर लिया कि पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया। दूसरा काम आप करो कि नंबरिंग स्टार्ट करो, कि नंबरिंग किधर से पॉसिबल है। इधर से जो हमने किया है तो 1 2 और 3 पाया, इधर से 1 2 और 3 पाया। इधर से जो हमने किया है नंबरिंग, तो इसमें 2 2 2 और 1, इसका मतलब है 2 2 पर मिथाइल आया है, 2 2 और 3, 2 2 पे मिथाइल है और 3 पे क्या है? हाइड्रोजन है। और इधर से हमने किया है तो 1 पे क्या है? हाइड्रोजन है, और 2 2 पे क्या है? मिथाइल है। मैंने 2 दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो देख लो आप, फर्स्ट पॉइंट में डिफरेंस मिल गया ना, इधर से पहला 2 पे आ रहा है, इधर से 1 पे आ रहा है। तो ये वाले सही होंगे और ये वाले क्या होंगे? गलत होंगे। या आप डायरेक्ट यहाँ पर हाइड्रोजन पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। इधर से हाइड्रोजन 3 पे है और इधर से हाइड्रोजन 1 पे है, यानी इधर से ब्रोमीन 3 पे है और इधर से ब्रोमीन 1 पे है। क्लियर है? इसको क्या लिखेंगे? बोलिए फटाफट। आप लोग सर कि पहले मिथाइल को लिखें कि पहले ब्रोमीन को लिखें? तो मिथाइल जो आप लिखोगे, तो मिथाइल का जो पहला जो लेटर है वो M है, और ब्रोमीन का जो पहला है वो लेटर वो B है। तो अल्फाबेट में M और B में पहले कौन आएगा? तो पहले B आएगा। सिंपल सी बात है यार, अल्फाबेट में पहले M या B, तो पहले B। तो पहले मिथाइल या ब्रोमो, तो पहले ब्रोमो। तो ब्रोमो कितना पे है? 1 पे है, तो क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो। इसके बाद अब इसको लिखेंगे ना, ब्रोमीन तो हो गया अल्फाबेट में, पहले हमने ले लिया, अब लिखेंगे इसको। तो 1 ब्रोमो। इसके बाद मिथाइल लिखेंगे, तो मिथाइल कितना है? 2 पे, 2 को है, तो 2 2 2 2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और कितना कार्बन है? 3 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन। क्लियर है? चलिए
नेक्स्ट एग्जांपल, आप खुद भी कॉपी पर इसको दोबारा नोट करके और आप इसका खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। जब तक आप खुद इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं बना पाओगे। इसीलिए जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है, जो भी एग्जांपल यहाँ पे बताया जा रहा है, आप सब एग्जांपल को दोबारा आप कॉपी पर, रफ कॉपी पर आप इसको दोबारा बनाएंगे और अपने तरीका से बनाएंगे। जो भी रूल बताया गया है, जो भी कंसेप्ट बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। इसके अलावा और कई सारा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है, आप उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है CH3 का हॉल 3 C और Br। आपसे पूछा कि इसका जो है आप IUPAC नेम बताओ। तो देखो इसको भी वही काम करना पड़ेगा, पहले सिंपल फॉर्म में चेंज करो इसको। आप CH3 कितना है, 3 गो है, तो सबसे पहले हमने 1 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आगे देख लो कार्बन है तो हमने कार्बन लिख दिया, फिर आगे बॉन्ड था हमने बॉन्ड दे दिया, फिर आगे ब्रोमीन है हमने ब्रोमीन दे दिया। CH3 3 था उसमें से हमने 1 लिख दिया, आगे कार्बन था हमने आगे कार्बन दे दिया, आगे ब्रोमीन था हमने ब्रोमीन दे दिया। अब बताओ यहाँ भी कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्बन 2 ही बॉन्ड बना रहा है, यानी कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, 2 इसको और चाहिए। तो 2 जिसको और चाहिए तो हमने 2 एक्स्ट्रा मिथाइल रखा है, क्योंकि इस पर 3 था तो 1 ही यहाँ पर रखे हैं, 2 तो भी बाकी है, तो 1 को हमने यहां रख दिया और 1 को हमने यहां रख दिया। क्लियर है। अब वही काम, इसका IUPAC नेम लिखना है तो सबसे पहले आप क्या करो, लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ये था, अब यहाँ पे देखो आप 1 2, अगर हम ऐसे आते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितना होगा, 1 2 2 ही आएगा। अगर हम ऐसे आते हैं तो 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 था ना। तो यहाँ हमने इसको लिया, इसको हमने पेरेंट चेन लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने किसको, यहाँ पर हमको ये पेरेंट चेन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। इसमें हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्यों, क्योंकि अगर ऐसे लेते हैं हम तो 1 2 ही कार्बन आता, और ऐसे लिए हैं तो 3 कार्बन आया है, तो 1 2 और 3। अब आप बताओ, इधर से नंबरिंग किया तो आपने 2 पे आया, और इधर से भी आप नंबरिंग करोगे तो 2 ही पे आएगा। अब ये बात ये है कि 2 पर 2 चीज है, एक तो मिथाइल है और एक ब्रोमीन है। तो सर पहले किसको लिखें, वही बात, मिथाइल का स्टार्टिंग होता है M से और ब्रोमीन का स्टार्टिंग होता है वो B से, और अल्फाबेट में पहले B और या M, तो पहले B आएगा। अब क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो, क्या लिखोगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और कितना कार्बन है पेरेंट चेन में, 3 कार्बन है, तो क्या लिखोगे प्रोपेन। क्लियर है, कोई डॉट नहीं ना। चलिए कर दे इसको, नोट कीजिए फटाफट आप लोग। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला जो एग्जाम्पल है वो ये है, ये आपका अगला एग्जाम्पल, यहां पर हमने लगा दिया क्लोरीन, और यहां पे हमने जो लगा दिया है वो लगा दिया है हमने क्या, CH3। क्या लगा दिया, CH3। अब देखो अब इसमें नंबरिंग स्टार्ट करना है, तो नंबरिंग स्टार्ट कहां से करेंगे, जहां से नजदीक आएगा हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 5 और 6 यहां से स्टार्ट करेंगे, और चलना उधर की ओर है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आएगा। अगर हम इधर से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 करते हैं तो मिथाइल 6 पे आता, और इधर से किए तो 2 ही पे आ गया है, और नजदीक वाले क्या होते हैं, सही होते हैं, इसका नाम लिखना है। तो एक पर क्या है, क्लोरीन है, और दूसरा पर क्या है, मिथाइल है। क्लोरीन का पहला लेटर C होगा, इसका पहला क्या होगा, M होगा। अल्फाबेट में पहले C हो या पहले M, तो पहले क्या आएगा, C आएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे 1 क्लोरो, क्या बोलेंगे 1 क्लोरो 2
मिथाइल और बेंजीन, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम्पल्स है। इसके अलावा जो होता है कुछ कॉमन नेम होते हैं, कुछ कॉमन नेम्स होता है। तो जो है कॉमन नेम्स की जो बात है हम लोग जो है ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कॉमन नेम भी शुरू होगा और उसी के साथ साथ हम लोग प्रीप्रेशन भी पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का। तो ये इस वीडियो को आप लोग को अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और कल इसके जो नेक्स्ट वाले वीडियो होंगे उसमें हम आप लोग को बताएंगे इससे कॉमन नेम क्या होते हैं और फिर आगे प्रिपरेशन की बात करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का, ठीक है। तो आप लोग इसको पहले उतार लेंगे, इसका इस पर प्रैक्टिस करेंगे और ढेर सारा क्वेश्चन आप एनसीईआरटी का जो भी आपके रेफरेंस बुक्स का है ढेर सारा आप एग्जाम्पल बनाएंगे, ठीक है।